सौभाग्य चलेगी, पद्मापद भाग्य चलेगी, एक होना चाहिए ना। तो ये 4 सब्जेक्ट है कि 1974 के अव्यक्त मूल्य में वाले कहा है कि ज्ञान की धारणा से बात इसका आउटपुट क्या है, ये पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी से प्राप्त क्या है। हम उड़िया में जो एग्जाम देते हैं ना, कस्तम होता है ना, तो ये क्या, तो इसका जो आउटपुट है ये देवता की महिमा ही है, अलग सा नहीं है। पूछूंगा समझ आ जाएगा। जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा उसके पास ऑटोमेटिकली अच्छे गुण आ जाएंगे, इसलिए ज्ञान से होते हैं सर्वगुण संपन्न। देवता की महिमा से है, बाहर से नहीं है। योग लगाया, इतना योग किया, लोग लगाया तो विकार भूल गया, तो विकार भूल गया तो क्या बन गए, निर्विकारी होते गए। योग से होते हैं संपूर्ण निर्विकारी। धारणा क्या है, मर्यादा ही तो धारणा है ना, धारणा से मर्यादा पुरुषोत्तम, सेवा करते गए, सीखते गए, कला बढ़ता गया, सेवा से 16 कला संपन्न। और इतने कर हुए हम अहिंसा परम धर्म ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ये पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, इनका आउटपुट यही है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न जो बनते हैं ये बनेंगे किसे, इस 4 सब्जेक्ट से ही बनेंगे। ज्ञान से बनेंगे, ज्ञान बढ़ाया तो ज्ञान से बनेंगे। याद रखिए, क्या पढ़ाई, 4 सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, इसका क्या फल मिलने वाला है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। मूल्य में कहा है, अव्यक्त मूल्य कहा है, अपने स्पष्ट रूप में कहा है। तो ज्ञान से सर्वगुण संपन्न, योग से धारणा से मर्यादा पुरुषोत्तम, सेवा से 16 कला संपन्न, इतना वेदम अहिंसा परम धर्म हो जाएंगे। यही 4 सब्जेक्ट में जो फुल पास करता है ना, वही विष्णु चतुर्भुज बनता है। विष्णु चतुर्भुज 4 अलंकार है, अलंकार नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट में फुल पास की डिग्री है, वो सर्टिफिकेट है। वो ज्ञान में फुल पास किया, गधा दे दिया। योग में फुल पास किया, सुदर्शन चक्र दे दिया। धारणा में फुल पास किया तो वन फुल दे दिया, घर गृहस्थ में रहो, वन फुल जैसा जीवन यापन करो और सेवा सेवा करो, संत ध्वनि करो, सबका संदेश दो बाबा का। तो 4 सब्जेक्ट का बैलेंस इसीलिए व्यवहार करते हैं, कहते हैं। ज्ञान खूब सुना, योग नहीं लगाया, विष्णु चतुर्भुज बन जाएंगे, लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं होगा। इसीलिए 4 सब्जेक्ट का बैलेंस बाबा बार बार बोलते हैं। तो इसमें एक कुछ बातें हैं, अभी एक 1987 के अव्यक्त मूल्य है, उसमें बहुत पूरा डिटेल से है। समझ लीजिए, आप सत्य त्रेता तो हम आराम से टाइम करते पास कर लेंगे। ठीक है, दापर में एक राजा हुए हैं, आपका एक 5 साल का बेटा है, एक राजकुमार हुए हैं। तो अचानक कुछ ऐसे हुआ तो उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। एक ही बेटा था, एक ही राजकुमार था ना। आपको जो कहते हैं ना उड़िया में, एक कोई वाला किसी के समय शब्द बोलते हैं। तो इतना आपका लाडला भी था, सब कुछ था, अचानक उसकी मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, आप इतने दुखी होते हैं, हो रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, वो दुख से निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पा रहे। क्यों, दुख क्यों हुआ, क्यों शरीर छोड़ दिया वो? दापर से सत्य त्रेता तो चला गया, दापर की बात करना। दापर में जो होता है रावण की परवार देहमान, दुख इसीलिए हुआ कि देहमान है, पता है, मोह था, मोह था, हाँ मोह था। और हिसाब किताब उतना ही होगा उसके पास। लेकिन 1987 की पहले अव्यक्त मूल्य में बाबा ने जो कहा है, उसमें बाबा ने जो कहा स्पष्ट रूप में कहा है, क्यों शरीर छोड़ दिया वो, और उसको दुख हो रहा है क्योंकि संगम युग में आपने भगवान को बच्चा नहीं बनाया है। जिस संबंध की कमी अभी संगम युग में भगवान से करेंगे, उसी संबंध का दुख आपको दापर और कलयुग में झेलना पड़ेगा। बच्चा नहीं बनाए, मां नहीं बनाए आपने भगवान को। सर्व संबंध का अनुभव जरूरी है। सर्व संबंध का अनुभूति नहीं किया तो कोई भी संबंध खींचेगा, उधर बुद्धि जाएगी, तो उसे प्राप्ति करने की कोशिश करेगी। तो अगर बच्चा नहीं बनाया तो ऐसे, भगवान को मां नहीं बनाया, हम बाबा बाबा तो बोलते हैं, भगवान को मां नहीं बनाया, तो क्या होगा, आपका जन्म होगा 106 महीने
6 महीने के बाद आपकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। माँ का प्यार, माँ का पालना माँ को मिलेगा नहीं। इसीलिए सब अभी अगर सर्वसम्मत बाबा से हमने अनुभूति कर लिया तो एक भी रिलेशन से आपकी दुख नहीं होगा। क्लियर क्या है भगवान मुरली में सर्वसम्मत का मैं डिटेल बता रहा हूँ, समझ लीजिए। प्रैक्टिकल है, हर चीज प्रैक्टिकल है। ये विद्यालय है ना, स्टडी। अभी क्या समय चल रहा है हमारे इस विद्यालय का दुनिया में से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम होता है तो दुनिया में विद्यालय है, इस विद्यालय में पूरा सेम टू सेम सब प्रैक्टिकल है, सेम है पूरा। ये वहाँ भी पढ़ाई, यहाँ भी पढ़ाई। वहाँ बेस्ट है, यहाँ हमारा बेस्ट है, वहाँ बेस्ट 100, यहाँ भी हमारा बेस्ट 100 है। फिर उसके बाद ऐसे है। तो पहले हाफ ईयरली एग्जाम से पहले क्या होता है, रेगुलर पढ़ाते हैं टीचर। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम की बात करते हैं, हफ्ते में 3 दिन आ जाओ। और आखिर में बोलते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, अभी 1 महीना घर में रह के पढ़ाई करो। होता है ना, यही विधि है ना दुनिया में। हर बोर्ड एग्जाम के साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ भी ईश्वर विश्वविद्यालय में क्या हुआ, पहले ब्रह्मा हुआ, रेगुलर पढ़ाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बाबा हफ्ते में 3 दिन वाला पढ़ाया। पढ़ाने के बाद आखिरी पढ़ाया कब था, डेट कौन सा है, 31 दिसंबर 2017। रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन कंप्लीट हो गया तो क्या है, परमात्मा की फिर आई कोरोना की एंट्री, अर्थात घर में रह के ही पढ़ाई करो। इसका मतलब वही था, घर में रह के ही पढ़ाई करो, एक साथ टेंशन कोई काम धंधा नहीं, घर में ही रह के पढ़ाई करो। अभी एक भी व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे समय नहीं मिला था आपको याद करने का। वो टेक भगवान ने अपने तरफ से हटा लिया, कट कर दिया। तो उसको जैसे मतलब घर में 1 महीना पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है। तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ, ये कोरोना खत्म होते होते बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है। फाइनल एग्जाम में हॉल में बैठे हैं। अगर लौकिक में पढ़ा स्टूडेंट अगर बाहर पढ़ता है, क्लास में दूसरे को देख के थोड़ा लिख दिया तो टीचर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर एग्जाम में दूसरों को देख के लिखेगा तो क्या करेगा, उसको एमपी माल प्रैक्टिस एक्सपेक्ट करेगा उसको। तो अभी वही टाइम हमारा भी चल रहा है इस विश्वविद्यालय का। बहुत एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, परिस्थिति आएगी जब कुछ आएगी, लेकिन उसको हॉल में बैठ के हम 1 मिनट लिखने के लिए कोशिश करते हैं, एकदम शांत सरल होकर लेते हैं। ऐसे हर परिस्थिति को फेस कीजिएगा। तो समझिए रिलेशन क्या आएगी ना, तो भगवान को आपने बच्चा बनाया, ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं, एक ही है, एक बच्चा है, ठीक है। आपने भगवान को बच्चा बनाया, पापा वाले कुमार है। चलो ठीक है, चलो माता जी है। आपके कितने बच्चे हैं, बाबा एक ही बच्चा है, बाबा मतलब बच्ची है। अच्छा ठीक है, चलो जब एक बच्चे हैं, ठीक है। तो भगवान को अपने बच्चा बनाया दूसरा, ठीक है। तो उस एक ही लड़की है ना, इसलिए पहले एक बच्चा है। हाँ ठीक है, तो एक बच्ची है, तो उस बच्ची के लिए उनकी मन पसंद वाला खाना डेली बनता है। अभी दिवाली आया, नवरात्रि आया, जो पहले जब थे थी घर में, उसके वही करते थे ना। तो उनके लिए जो पसंद वाला चीज ही बनता था, अगर उसको क्या पसंद है वही बनता था। फिर क्या है, फिर वही जो मतलब फेस्टिवल आएगा उनके लिए नया नया कपड़ा आएगा। तो लेकिन इस उस बच्चे के लिए क्या करते हैं, डेली इतना खाना बनाते हैं पसंद वाला, और इनके लिए भोग लगा देते हैं, उसको दिला देते हैं। तो हम तो पार्शियलिटी कर रहे हैं ना, स्वार्थी है। उनके ऊपर पूरा ध्यान है, एक के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ उसको दिला दिया है। नहीं, उनके लिए भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उन बच्चे के लिए खाना बनाना जितना खर्चा होता है,
इतना सेपरेट बना के रखिए। दिवाली में उनके जीवन जितना खर्चा हुआ ड्रेस खरीदने के लिए, उतना खर्चा इस बेटे के लिए भी सेपरेट करके रखिए। उतना सारा लग के अगर भगवान बाबा को देंगे तो प्रैक्टिकल में आपका बाबा बच्चा होगा। आप बोलता भी बाबा मेरे बात सुनता नहीं है, क्यों सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? और उनकी हमारा रिलेशन भी ऐसा है ना, दूसरे बच्चे को ध्यान देते हैं, इसके नहीं देते हैं तो कैसे क्या होगा? लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका संकल्प करने से पहले बाबा सुन लेगा। टीचर रिलेशन पुराना एक बहुत जगदीश भाई ने किताब में लिखे थे, सर्वसंबंध का अनुभव। कौन सा दिन कौन सा? संडे आजाद के रूप में अनुभव करो, मंडे पिता के रूप में अनुभव करो, ट्यूसडे टीचर के रूप में अनुभव करो, और वेडनेसडे बुधवार को साथी के रूप में अनुभव करो, गुरुवार सदगुरु के रूप में अनुभव करो, शुक्रवार माता के रूप में, शनिवार पुत्र के रूप में। और एक रिलेशन याद रखना है, वो है धर्मराज वाला। अंतिम समय में तो सुनेगा नहीं, धर्मराज भी बोलेगा। तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन देखिए, दुनिया के साथ पूरा कंपैरिजन कीजिएगा। ये विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं ना, लौकिक में अगर दुनिया में एक दिन स्टूडेंट लेट आया तो टीचर कहेगा ठीक है अंदर आ जाओ। दूसरे दिन लेट आया तो क्या है, डांट पड़ेगी। तीसरे दिन लेट आया, बाहर ही रहो, अंदर नहीं आना, ठीक है। यहाँ तो हम क्या करते हैं, अच्छा मीठी मीठी सीख देते बच्चों को कि उससे पहले ही आके बैठ जाते हैं, होता है। फिर वहाँ क्या करते हैं, होमवर्क देता है टीचर, होमवर्क देता है। यहाँ भी डेली का होमवर्क मिलता है। आज का होमवर्क क्या है, आज की कुंडली। कल का जो होमवर्क था, बाबा ने कुंडली चलाया था, जो कुछ सुनाया था, वो प्रैक्टिकल करके आज बैठे हैं, होमवर्क करके आए हैं, इसलिए तो रोज पढ़ाते हैं। अगर मतलब कल का तो प्रैक्टिकल करके नहीं आए हैं तो लोकी में कॉपी मांगता है, खाता दिखाओ कल जो होमवर्क दिया था। और करके नहीं आए हैं तो खाता अगर नहीं करके आए हैं तो क्या होगा, टीचर फिर लोग क्या करेगा, वो पिटाई करता है। लेकिन यहाँ भी सूक्ष्म पनिशमेंट मिलता है। योग करना लगाना चाहे बैठेंगे, लेकिन अच्छा तुरंत एक सेकंड में लगेगा नहीं योग, तो फिर क्या होता, योग भी होमवर्क भी करेंगे और एक्यूरेट भी करना पड़ता है, उल्टा पुल्टा लिखने से भी नहीं चलेगा। तो यहाँ भी कल का होमवर्क एक्यूरेट करके आए हैं, तो अगर हमारा रिलेशन कैसे अच्छा होगा, टीचर के साथ अच्छा रिलेशन हुआ ना, समय पे सही टचिंग आएगी। सही अगर टचिंग आएगी तो क्या है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं, समझ लो कुछ बाहर निकले हुए हैं, कुछ घटना घटने वाला है, आपको एक सेकंड पे टचिंग हो जाएगा कि आप यहाँ से निकलो, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट है ना, तो उनके अच्छे स्टूडेंट हो, उनकी आज्ञा का स्टूडेंट हो, तो आज्ञा का स्टूडेंट को कोई छोटा मोटा गलती हो जाए तो भी वो नहीं सुनता नहीं है टीचर लौकिक में दुनिया में। तो इसी प्रकार हमारा इस विद्यालय में पूरा सातों संबंध का आप थोड़ा विस्तार कीजिएगा, ठीक है। दो संबंध का तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 विकार, इनकी भी तो एक मुरली में है 85 का व्यक्ति मुरली में कि 5 विकार 5 कर्मेंद्रियां ना, इनकी भी आपस में पूरा मतलब पूरा लिंक है। और 5 विकार 5 कर्मेंद्रियों को संपूर्ण कंट्रोल किया तो संयुक्त का राजा कभी कभी कंट्रोल किया करता था, सारे इधर उधर देखते रहते हैं तो दांतों का, कुछ लोगों का टांग खींचने का ही संस्कार होता है, कलियुग का सुरक्षित करे। यहाँ अगर नहीं बनेंगे तो सत्युग में राजा बनने की कल्पना भी नहीं कीजिएगा। हम एक बार भाई साहब से पूछे थे, नीरज भाई से, भाई साहब तो आप लोग सभी टीचर बहने, वो जो उषा बहने 1 घंटा भाषण करती है, जितना प्रभावित नहीं होते हैं, दादियाँ आती है हाथ हिला देती है, ठीक हो खुश हो, उनके ऊपर फिदा हो जाती है। तो फिर भाई साहब ने वो हम लोग आपस में चैम्बर में बैठे थे, दादियाँ नहीं थी,
तो प्रकाश ने तो पूछा ये क्वेश्चन कि हम लोग 1 घंटा भाषण करते हैं, वर्ड टू वर्ड उसी टॉपिक पे भाषण करते हैं, इतना कुछ नहीं होते हैं, तो आप आते हैं हाथ दिखाते हैं। दादी ने बोला दादी खुद का राजा है, वो कभी भी दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया, खुद के राजा है। यहाँ राजा बने तो सती ऑटोमेटिक बनेगी ना। तो अगर 5 कर्मेंद्रिय है, इनका कनेक्शन क्या है? काम में क्या कनेक्शन है? स्किन से, चर्म से, गोरा है, सुंदर है, उसी से नेगेटिव थिंकिंग होती है। क्रोध का कनेक्शन किससे है? आंख से है, गुस्सा करते हैं तो आंख की हिला देती है। लोभ का कनेक्शन किससे? नाक से, रास्ते में जा रहे हैं कुछ अगर बन रहा है उधर खुशबू आ गया तो चली गई। मोह का कनेक्शन किससे है? कान से है, बेटे की सिर्फ महिमा सुनेगी मां। अहंकार का कनेक्शन जीवा से, टोंग से है। जीवा में हड्डी नहीं होती है, लेकिन बातें ऐसी करता है हड्डी तोड़ कर रख देता है। पूरा कनेक्शन है, इनकी आपस में मिलाएंगे और इनको डिसिप्लिन में लाएंगे तो आप स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। कैसे? अगर आंखें हैं इस घोर कलयुग में तो खराब तो देख सकता है कहीं, आंखें अगर गलत कर दिया तो क्या करना? 1 घंटा आके बाबा को एक्स्ट्रा देखना, बाबा को ही देखना। और कान पर चिंतन सुना तो भले सवेरे एक बार बोली सुना है, शाम को और एक बार आके बोली सुनी। मुंह से अगर गलत शब्द बोल दिया निकल गया तो किसी का पकड़ के 1 घंटा ज्ञान सुनाओ। तो फिर नाक से अगर कहीं कुछ अच्छा कुछ बन रहा है, समोसा बन रहा है, बुद्धि चली गई बाहर की तरफ, तो स्वर के बारे में 1 घंटा मनन चिंतन करो, इनके लिए पनिशमेंट। और चरणों, हाथ, अगर बच्चे भी बात नहीं मानते हैं तो हाथ उठ जाता है, तो विकर्म तो हो गया। तो वो विकर्म करते हैं तो क्या करो? सेंटर आके झाड़ू पोछा करो 1 घंटा 2 घंटा, अनाज साफ करो। कर्मेंद्रियों को डिसिप्लिन में लाना है। तो हर एक का पनिशमेंट एक दिन दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन दिया तो क्या होगा? फिर बोले वो सुधर जाएंगे, पनिशमेंट मिला तो सुधर जाएंगे। कर्मेंद्रिय सुधर गया तो राजा बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे तो यहाँ राजा हुआ तो वहाँ राजा बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा 7:30